यूपीपीएससी आरओ 2023 मुख्य परीक्षा की फाइनली एग्जाम डेट घोषित हो चुकी है। 2023 परीक्षा जो प्रीलिम्स परीक्षा 27 जुलाई को हुई थी, उसकी मुख्य परीक्षा 2026 में होगी फाइनली। 31 जनवरी और 1 फेब की एग्जाम डेट आयोग ने घोषित कर दी है। प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र 31 जनवरी को 2 पाली में ये पेपर्स हो जाएंगे और निबंध का पेपर अगले दिन होगा 1 फरवरी को। अपरिहार्य परिस्थितियों में तिथि इधर उधर की जा सकती है, हमेशा लिखा जाता है, लेकिन अब हम ये मान करके चल रहे हैं कि ये डेट सेटल हो चुकी है और आरओ की मुख्य परीक्षा आपको इन तिथियों पर देना है। प्रथम प्रश्न पत्र में समान अध्ययन का पेपर है, प्रारंभिक परीक्षा जैसा। इसमें 120 प्रश्न होंगे और 120 अंक का ये होगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अपराह्न सत्र में द्वितीय प्रश्न पत्र परंपरागत का होगा, ये 100 मार्क्स का होता है सब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव पेपर ये होता है आपका वस्तुनिष्ठ सामान्य शब्द ज्ञान और व्याकरण का। इससे पर्यायवाची टॉपिक हट जाता है जो आपने प्रीलिम्स में पढ़ा था। लास्ट 75 डेज का क्रैश कोर्स यहाँ पर शुरू कर दिया गया है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की इस लास्ट 75 दिवस के क्रैश कोर्स में आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पेपर की तैयारी इस तरीके से कर सकते हैं कि फाइनल मेरिट में अपना नाम देख सकें। इसकी डिटेल मैं आपके सामने साझा कर दे रहा हूँ। पहले आप ये समझिए कि किस सब्जेक्ट के लिए कैसे हम तैयारी कराएंगे और क्या आपको टारगेट रखना चाहिए। जैसे जीएस में 120 में से 90 अंकों का आपको टारगेट रखना चाहिए तैयारी के समय। कई बार पेपर डिफिकल्ट लेवल का होता है मुख्य परीक्षा का, और निगेटिव मार्किंग भी है इसमें। तो अगर आप 80 भी क्रॉस करते हैं तो आपके जो मेरिट वाले अंक हैं उसमें एक अच्छा खासा ये सपोर्ट करेगा, 80 अंक। तो तैयारी के समय 90 अंक का टारगेट लेकर के चलना है, 80 भी ले आए तो यहाँ पे सफिशियंट होगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का अगर आप सिलेक्शन मटेरियल ले लेते हैं, प्रीलिम्स में काफ़ी लोगों ने लिया था और उसी की वजह से कई लोग मेंस लिख पा रहे हैं, तो अगर आप स्टडी मटेरियल लेते हैं, पेड क्विज भी मिल जाएगी आपको प्रैक्टिस के लिए, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तो पढ़ाई के लिए पूरी सामग्री मिल जाएगी स्टडी मटेरियल फॉर्म में, और पेड क्विज और टेस्ट सीरीज से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस तरीके से पूरी तैयारी अपनी जीएस की कर सकते हैं, 90 अंक लाने की तैयारी। कन्वेंशनल हिंदी पेड ग्रुप अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इससे आपकी ऑब्जेक्टिव जो 60 मार्क्स की है उसकी भी तैयारी हो जाएगी। एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल आपको इसमें मिल जाएगा, जितने भी सिलेबस के पॉइंट्स हैं उनको तोड़ तोड़ करके प्रैक्टिस कराएंगे हम। आप सबसे पहले सिलेक्शन मटेरियल से पूरा अध्ययन सामग्री तैयार कर लीजिए। 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन की सामग्री अच्छे से दे दी गई है, 10 मॉडल उत्तर भी लिखे हुए इसमें इंक्लूडेड है अध्ययन सामग्री में। तो 10 मॉडल उत्तर तो हैं ही लिखे हुए, और साथ ही कन्वेंशनल के 10 फुल लेंथ टेस्ट नए हम लोग कराएंगे और 10 टेस्ट वस्तुनिष्ठ हिंदी के कराएंगे। कन्वेंशनल टेस्ट की चेकिंग और फीडबैक भी होगी, मतलब चेकिंग फीडबैक भी इसमें शामिल है। चेकिंग होगी आपकी उत्तर पुस्तिकाओं की और आपको फीडबैक भी मिलेगा आंसर राइटिंग का, और मॉडल उत्तर भी मिलेगा। जो 10 टेस्ट कराए जाएंगे उसके मॉडल उत्तर भी मिलेंगे। ऐसे में हम शुरुआत में ऐसे की सामग्री देते हैं, पिछले प्रीवियस ईयर्स के 30 मॉडल ऐसे देते हैं जो हमने लास्ट बैचेस में कराए थे, क्योंकि ऐसे में कोई ऐसी खास अध्ययन सामग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण होता है कि ऐसे में आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं, कितनी बार आपने फुल लेंथ ऐसे लिखे, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जिन लोगों की तैयारी नहीं अच्छी होती है वो ऐसे में कई बार पूरे अपने 3 ऐसे भी 3 घंटे में पूरे नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको 3 ऐसे पूरे करके लिखने हैं और आपका जो टारगेट है कम से कम 90 अंकों का, इसको अचीव करने की दिशा में काम कर रहा है, 120 में से 90 अंक एटलीस्ट तैयारी के समय लाना है। 90 आइडियली टॉपर के आते हैं, तो अगर आप 80-20 में स्कोर करते हैं तो भी सफिशियंट होता है। 30 मॉडल ऐसे की तैयारी हम आपको कराएंगे, 30 मॉडल ऐसे आपको लिखवाए जाएंगे, लिखे हुए ऐसे की चेकिंग की जाएगी, बाकायदा डेप्थ तक चेक किया जाता है। आपकी पूरी उत्तर पुस्तिका को चेक करके आपको उसमें वर्तनी संबंधी गलतियां तक बताई जाती हैं हमारे एजुकेटर्स के द्वारा, हमारे आंसर राइटिंग ग्रुप में। आंसर राइटिंग चेकिंग फीडबैक दिया जाएगा और आपकी कमियों को दूर कराया जाएगा, और इसमें जो मॉडल ऐसे हम लिखवाएंगे उसका मॉडल उत्तर भी हम देते हैं, यानी लिखा हुआ ऐसे भी आपको प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो कुल 400 में से 320 का टारगेट रखना है, लेकिन अगर आप इसमें करीब जो है 280 प्लस भी अचीव करते हैं तो किसी ना किसी पोस्ट को प्राप्त करने की आपकी संभावना बन ही जाती है इसमें प्रीवियस ईयर कट ऑफ के आधार पर। ये आपको 2 सब्जेक्टिव पेपर फेस करने हैं, कुल योग यहाँ पर 400 का है। और लास्ट टाइम का कट ऑफ अगर देखा जाए, लास्ट टाइम के कट ऑफ के हिसाब से अगर आप देखें तो 2021 का जो कट ऑफ घोषित हुआ था उसमें अनारक्षित वर्ग के लिए जो टॉप पोस्ट है सचिवालय की समीक्षा अधिकारी की, उसमें न्यूनतम 272 वाले का सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, समीक्षा अधिकारी हिंदी के लिए थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है, और सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए थोड़ा कम रहता है। तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन जो अच्छी खासी पोस्ट मिल सकती है 280 मार्क्स के करीब आपको कोई ना कोई अच्छी पोस्ट मिल जाया करती है इसमें। तो 70% का करीब आपको अचीव करना पड़ता है, लेकिन टारगेट हमेशा 80% का रखना है। 400 में से 320 का टारगेट रखना है, जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ बिल्कुल अचीव किया जा सकता है।
ये 600 शब्दों के आपको 40 मार्क्स के 3 ऐसे लिखने 3 घंटे में। चुनौती यहीं पर होती है, क्योंकि जिनकी प्रैक्टिस नहीं है कई बार वो एक ऐसे ही लिख करके रह जाते 3 घंटे में। रियलिस्टिकली ऐसा हुआ है, जिन लोगों ने तैयारी नहीं की थी वो अपने 3 ऐसे पूरे नहीं कर पाए थे एग्जाम में। तो ऐसे के लिए सबसे महत्वपूर्ण है प्रैक्टिस, और हमारे पेड बैच में इसी पर फोकस किया जाएगा। तो सब्जेक्टिव के पेड ग्रुप हैं उसमें प्रैक्टिस पर ही ध्यान केंद्रित किया गया है कि आपके लेखन अभ्यास को इम्प्रूव किया जाए, आप लेखन सामग्री अपनी इम्प्रूव करें। भले ही आप जो लेखन है, जो हस्त लेखन है, आंसर राइटिंग, मतलब जो राइटिंग आप करते हैं वो भले ही ना इम्प्रूव हो, लेकिन आपकी आंसर राइटिंग जो चीज़ चेक की जाएगी एग्जाम में वो इतनी इम्प्रूव हो चुकी होगी कि आप अगर कभी भी किसी मुख्य परीक्षा में अपियर नहीं हुए हैं हिंदी की, तब भी आप अच्छा स्कोर करने लायक हमारी टीम के साथ हो सकते हैं। खासकर इंग्लिश माध्यम के जो छात्र हैं, मैं उनसे कहूँगा कि बिना इधर उधर उधर भटके सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ही ज्वाइन करिए। ये आपका समान हिंदी शब्द ज्ञान और व्याकरण वाला है। ये आपने देखा, इसमें पहले जब प्रीलिम्स में आपने 60 क्वेश्चन फेस किए थे, इसमें आपको क्वेश्चन फेस करने सिर्फ 30, और पर्यायवाची वाला टॉपिक यहाँ से हट चुका है। ये हिंदी परंपरागत का ये पेपर का ये सिलेबस दिया हुआ है। अध्ययन सामग्री में सारा पोर्शन हम लोग कवर कर लेंगे, और जितने भी 9 फॉर्मेट है, पत्राचार में जैसे लोगों को दिक्कत हो रही है, 9 फॉर्मेट यहाँ पर पूरे पूरे कवर करा दिए गए हैं। हमारे स्टडी मटेरियल में जो मॉडल उत्तर आपको मिलेंगे, मतलब कन्वेंशनल के जो पूर्व के हमारे मॉडल उत्तर हैं, उसको पढ़ने से आप काफ़ी कुछ यहाँ पर समझ चुके होंगे। ठीक है, सारणी रूप में सार लेखन कैसे कर रहा है, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, जो 10-10 मार्क्स के होते हैं, ये पूरा स्टडी मटेरियल में हम कवर करा देंगे। कंप्यूटर ज्ञान का भी उत्तर लेखन कैसे करना है ये आप समझ चुके होंगे। हमारी 10 टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करके इन सभी पोर्शंस का अलग से अध्ययन सामग्री भी मिलेगी ग्रुप ज्वाइन करने पर। आप अलग अलग भी पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है। अगर आप सिर्फ कन्वेंशनल और ऑब्जेक्टिव का ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ये फ़ी है इसकी, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन हैं जो हम यहाँ पे कराएंगे। जो यहाँ पे लिख दिया है वो एटलीस्ट जरूर कराया जाएगा। ठीक है, आप ये डिटेल नोट कर सकते हैं। ऐसे पेड ग्रुप की फ़ी जो है ये है, और इसमें 30 नए जो ऐसे हैं जो इस वर्ष के लिए ज़रूरी हैं वो हम यहाँ पे लिखवाएंगे, और कंप्लीट आंसर राइटिंग फीडबैक आपको मिलेगा ऐसे का। आपको कमियों को बताया जाएगा, उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे का शेड्यूल ग्रुप में बताया जाएगा, और ग्रुप ज्वाइन करते ही 30 मॉडल ऐसे आपको मिल चुके होंगे। 30 नए ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके लिखवाए जाएंगे, और उसका मॉडल उत्तर भी मिलेगा ऐसे का। ठीक है, पेड क्विज जिसको ज्वाइन करना है, जो ऑब्जेक्टिव पेपर है आपके, यानी कि जो हिंदी का ऑब्जेक्टिव पेपर है 60 मार्क्स का, और जो जीएस का ऑब्जेक्टिव पेपर है, इसमें काफ़ी मदद आपको मिल जाएगी इस पेड क्विज ग्रुप से। ठीक है, तो ये हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं। जिसको जीएस का कर रहा है, जीएस के लिए आप ज्वाइन करिए। अगर आपने प्रीलिम्स में नहीं किया था, आप इस बार ये मत चूकिए। अगर आप जीएस का पेड ग्रुप ज्वाइन करते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस का, आप ऐसा मटेरियल कम से कम एक बार पढ़ के जाइए, जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाए। और जो जीएस पे ज़्यादा स्कोर करते हैं, कई बार उनका ऐसे में स्कोर करने का बर्डन कम हो जाता है। ठीक है, बाकी ये पेमेंट करने के तरीके वगैरह गिवन है। आप किसी भी इस 3 यूपीआई आईडी में से किसी भी एक में आप पेमेंट करके इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर सबमिट कर सकते हैं। कुछ बेसिक डिटेल इसमें आपकी मांगी जाएंगी। एक फॉर्म वगैरह सबमिट करने के लिए दिया जाएगा, उसमें आपका नाम, टेलीग्राम नंबर और कुछ बेसिक जानकारी मांगी जाएगी। उसको सबमिट करके आप दे देंगे। विदिन 6 to 7 आवर्स आपको ग्रुप में ऐड कर दी जाएगा, और आपको सारी सुविधाएं जो बताई गई हैं पर्टिकुलर पेड ग्रुप की, वो आपको मिलने लगेंगी। तो इस तरीके से आप अब इधर उधर जो कयावाद लगा रहे थे कि किस तरीके से कब पेपर होगा, कैसे तैयारी करें, वो सारी जो है कह सकते हैं अटकलों पर आयोग ने विराम लगा दिया है। अब आपको भी बिना किसी अटकलों को छोड़ करके डायरेक्ट फोकस करना है अपने 4 पेपर्स पर। 2 ऑब्जेक्टिव, 2 सब्जेक्टिव पेपर्स हैं, उसमें कैसे अच्छे से अच्छे अंक ला करके आप फाइनल मेरिट में अपनी जगह सुनिश्चित कर सकते हैं। आपका सारा ध्यान इसी पर केंद्रित होना चाहिए। ठीक है।